साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है मोगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ईद उल फित्र को लेकर गिरिडीह के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा उत्साह। तमाम ईदगाह में की गई बारी बारी से ईद की नमाज अदा, एक दूसरे को गले लगाकर दी गई बधाई। गांडी में ईद उल फित्र का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सोमवार सुबह से ही विभिन्न मुस्लिम इलाकों में चहल पहल देखी गई, जहां लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। गांडी के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में ईद का त्योहार को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से देर शाम तक काफी चहल पहल देखी गई। गांडी मुख्यालय समेत डोकीडी, लोहरी, गिरिनिया, परमाडी, दलवाडी, तुरकतोपा, रक्सकुटो, मडरडी, घाटकुल, बरमसिया वन, फुलजोरी, जामजोरी, गगनपुर, बड़कीटांड, महशमुंडा, फुलझरिया, गजकुंडा, बांकीकला, बदगुंदा, ताराताड़, कुंडलवधा सहित विभिन्न मुस्लिम इलाकों में ईद को लेकर खुशी का माहौल रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी गई। सभी नए नए कपड़ों में मुकम्मल वक्त के मुताबिक ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। इस क्रम में गांडी प्रखंड के डोकीडी पंचायत अंतर्गत अंजुमन कमेटी महजूरी के ईदगाह में अकीदतमंदों ने अकीदत व एहतराम के साथ मौलाना नजरुल हक के पीछे ईद की 2 रकात नमाज 6 जायज तकबीरों के साथ पढ़ी। उसके बाद सबों ने एक साथ दोनों हाथ उठाकर अपने किए हुए सभी तरह के गुनाहों से माफी के लिए, अहल ओ आयल की सलामती के लिए, मुल्क में शांति, अमन, चैन सहित मुल्क की तरक्की की दुआ मांगी और खुतबा के बाद सभी एक दूसरे को गले लगाकर भाईचारे और सौहार्द का पैगाम दिया और फिर एक दूसरे का घर पहुंचकर सलाम जवाब का सिलसिला चला। इस दौरान अकीदतमंदों की टोली पैदल भ्रमण करते हुए एक दूसरे के घर पहुंचकर मीठी सवैयां खाया और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। खुशियों और भाईचारगी का इस त्योहार ईद उल फित्र के नेक मौके पर अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत टोला बागडी में अहिल्यापुर गांव निवासी समाजसेवी कृष्ण नंदन अग्रवाल पहुंचकर छोटे बड़े बुजुर्ग मुस्लिम भाइयों से मिले व गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल पेश करते हुए सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के त्योहार को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने पर शुभकामनाएं दी। वहीं गांडी प्रखंड के चंपापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मुर्मू समेत क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अन्य कई हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के इस खुशियों व भाईचारगी का त्योहार में शरीक होकर गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम दिया। इधर गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक, बीडीओ निशात अंजुम व सीओ मोहम्मद हुसैन ने फॉगिंग बातचीत के क्रम में कहा कि सदियों से यह हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है कि यहाँ सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहार को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। कहा कि त्योहारों को मिलजुल कर मनाने से सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। कहा कि त्योहारों से हमारी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का मौका मिलता है। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद अल्लाह ताला ने आज का दिन खुशी का दिन रखा है। 1 महीना इंसान खाने पीने से, प्यास से, ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को रोकता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ये ईद का खुशी का मौका इनायत फरमाया। अब ये ईद की खुशी का मौका इनायत फरमाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम नाच गाना, डांस, डीजे ये सब में और इधर उधर लफुआ की तरह गाड़ी से इधर उधर घूमने का उसको खुशी नहीं कहते। अल्लाह के हुक्म की वजह से अल्लाह ताला अपने नूरानी फरिश्ते आसमान पर अपने नूरानी फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। जब अल्लाह ताला ने इंसान मखलूक को पैदा करने का इरादा किया, पैदा करना चाहा, तो फरिश्तों ने कहा आप ऐसे मखलूक को दुनिया में भेज रहे हैं जो खून रेजी करेंगे, फसाद मचाएंगे। तो आप अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूरानी फरिश्तों से कहा कि आप नहीं जानते हैं
आप नहीं जानते हैं, उनके अंदर सारी जरूरियात मैंने रखा है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ महजूरी गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड की संपत्ति प्रभावित होगी। गांडे प्रखंड क्षेत्र के महजूरी गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सोमवार की सुबह करीब 10 बजे काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महजूरी गांव के गली गली में घूम कर वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्ड की संपत्ति प्रभावित होगी। वक्फ संशोधन विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद एवं वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन के साथ गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिसमें उन्हें वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई है, जबकि वक्फ की संपत्ति धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिम कानून के अनुसार दान की गई। मौके पर नेमुल अंसारी, जाकिर अंसारी, तजमुल अंसारी, मोहम्मद कमाल, अनवर अंसारी, लट्टू मियां, सफीक अंसारी, निजाम अंसारी, तारिक अंसारी, सगीर शेख सहित दर्जनों मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पवित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों
ने 30 दिनों तक रोजा रखने के बाद अपनी खुशी का इजहार किया। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और अमन चैन का शांति दुआ मांगी। तेलोडी और आसपास में सोमवार सुबह 8 बजे से दिन भर ईद की बधाइयों का दौर जारी रहा, जहां हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिनों तक रोज़ा रखने के बाद इस दिन अपनी खुशी का इजहार करते हैं। सुबह सुबह सब स्नान कर नए वस्त्र पहनकर ईद की नमाज अदा करने ईदगाह पहुँचे, जहां अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की गई। बाद में सभी गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस मौके पर बताया गया कि नमाज के बाद अल्लाह पाक से तुजस्तजू होकर अमन चैन व शांति की दुआ मांगी गई। साथ ही साथ आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए त्यौहार मनाने की अपील की गई। खूब सबको मुबारकबाद। आज ईद उल फित्र की नमाज सिद्धार्थी के ईदगाह में अदा की गई और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद को मनाया और ईद में सब एक दूसरे से गले मिल करके इजहार यकजहती का पैगाम दिया और दुआओं में सबों ने मुल्क की अमन और सलामती के लिए और फलाह बहबूदगी के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा करके दुआएं की, ताकि इस कौम का भला हो, इस मुल्क का भला हो और इस पाकीज़ा त्यौहार में अमन और शांति का पैगाम सब तक पहुँचे। और यही ईद का पैगाम भी है, ताकि ईद में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि गला मिला जाता है, और जब इंसान गला मिलता है तो फिर दिल मिलाता है, और जब दिल मिलता है तो फिर जो दिल में कीड़ा होता है वो साइड हो जाता है, तो फिर एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी खूब तरक्की कर जाती है। इसलिए ये ईद का त्यौहार हम तमाम मोमिनों के लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए, हम तमाम देशवासियों के लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है और हर साल इतने इन्हमाक के साथ और इतने खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। ये इस्लाम का एक अहम पैगाम भी है और हम सब के लिए बड़ी खुशियों करती है। मेगाबाद मुख्यालय और आसपास के इलाकों में सोमवार को ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। बेंगाबाद मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में सोमवार को सुबह 8 बजे से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद को लेकर सबसे पहले ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इसके बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी गई। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर जनसैलाब ईदगाह में देखने को मिला। बताया गया कि मुसलमान 29 रोजा रखने के बाद रविवार को ईद का चांद नजर आया, जिसके बाद सुबह से ही हर और ईद की खुशियां देखने को मिली। लोग हंसी खुशी से छोटे बड़े सभी लोग मिलजुल कर ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। बताया गया कि ईद या पैगाम लोगों को देती है कि नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे के साथ जो गिला शिकवा है उसे दूर करें। लोग अमन चैन भाईचारा की दुआ करें। मौके पर बेंगाबाद एसआई सुरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कमरुद्दीन अंसारी, गयाउद्दीन अंसारी, बदरुद्दीन अंसारी, शमशुद्दीन अंसारी, गुलाम रब्बानी, इदरिस अंसारी, मुमताज अंसारी, इम्तियाज अंसारी, कादिर अंसारी, जिब्राइल अंसारी समेत अन्य लोगों ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। जी बताएंगे, आज ईद के मौके पर आप लोगों ने 30 रोजे रखा और आज ईद का जो ईदगाह में आप लोग आए, क्या का मतलब कैसे देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा कि आज 21 मार्च बरोज सोमवार के दिन मुसलमान ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुँचे और बड़ी मुसर्रत व शर्माने के साथ तमाम लोग गले से गले मिला। क्या देती है लोगों को? पैगाम यही देते हैं आपस में भाईचारा बने रहे। खुशी का त्यौहार महीने रमजान का रोजा है, उसी के सत्ते उसी के में अल्लाह तबारक तआला हमें और मुसलमान को। रविवार 30 मार्च को स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह के द्वारा अवार्ड सेरेमनी और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन पूरे धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 बच्चे और 50 अभिभावकगण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद मुनिया देवी, APTA अध्यक्ष राजेश सिन्हा के साथ साथ डॉक्टर अवधेश कुशवाहा, श्रीमान
ऋषिकांत सिंह प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल नवडेहा, डॉक्टर श्यामकांत वर्मा पीजीटी फिजिक्स शिक्षक, चंद्रदेव वर्मा और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों ने वक्ताओं के बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उसे अपने जीवन अनुसरण करने की बातें साझा की। इस अवसर पर आईआईटी मेंस 2025 के प्रथम सीजन अच्छा स्कोर करने वाले 6 बच्चों और SSAT 2025 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न संस्थानों के बच्चों को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आईआईटी मेंस 2025 के प्रथम सीजन में सबसे अच्छा स्कोर करने वाले आयुष, अभिनव, करण कुमार, सचिन कुमार, अंतरिक्ष आर्यन आदि छात्रों ने बताया कि गिरिडीह में आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी कराने वाला सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है स्पेक्ट्रम। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को सही विषय वस्तु चुनने और उससे संबंधित करियर के बारे में मार्गदर्शित किया। राजेश सिन्हा ने स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट को गिरिडीह के बच्चों के लिए एक अच्छा संस्थान बताया, जहां से बच्चे पढ़कर आईआईटी मेंस जैसे कठिन परीक्षा में सफलता पा रहे हैं और बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन रहे हैं। प्रिंसिपल ऋषिकांत सिन्हा सर ने बच्चों को आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के तरीकों को बताया और डॉक्टर अवधेश कुशवाहा, डॉक्टर श्यामकांत वर्मा ने बच्चों को मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अवसरों से रूबरू करवाया, जिससे बच्चे नीट जैसे परीक्षा में सफल हो सके। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के निदेशक इंजीनियर मिथिलेश कुमार, इंजीनियर प्रदीप कुमार और इंजीनियर बसंत कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और SSAT का परीक्षा निःशुल्क लिया जाता है ताकि बच्चे आईआईटी, नीट, एम्स जैसे संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए आईआईटी, नीट की तैयारी करें और यह भी बताया कि स्पेक्ट्रम आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी न्यूनतम शुल्क में कराया जाता है। स्पेक्ट्रम कोटा, दिल्ली, रांची जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो आईआईटी, जेईई और नीट में सफलता पाने के लिए आवश्यक है और यहाँ पर बच्चे पढ़कर सफलता पा रहे हैं। आज स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी एंड कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और आज बच्चों को जो स्पेक्ट्रम स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट दिया था, उनमें से जो अव्वल बच्चे थे उन लोग को पुरस्कृत किया गया और हर एक सेंटर से टॉप 3 स्टूडेंट्स को भी पुरस्कृत किया गया है। और दूसरी बात, जो भी बच्चे एस सेट में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज बहुत सारे गेस्ट लोग भी आए थे, उनमें से कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स लोग थे जो बच्चों को मोटिवेट किया। उनको बताया गया कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो और उसमें क्या स्कोप है, ये सारी बातें उसको समझाया गया, उन लोगों को मोटिवेट किया गया ताकि वो अपने करियर में सक्सेस पा सकें। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक साल के बाद इस साल भी यहाँ पर करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया है और अभी भी कंटिन्यू है। तो इसमें 500 बच्चों और लगभग 50 से 60 पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक
की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सोमवार सुबह 7 बजे से ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी मुस्लिम समाज के लोगों को मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह में पहुंचे हुए थे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। ईद को लेकर गिरिडीह में सोमवार सुबह 7 बजे से ही उत्साह का माहौल दिख रहा है। यहाँ बरवाडीह, भंडारीडीह समेत तमाम ईदगाहों में बारी बारी से ईद की नमाज अदा की गई और धूमधाम के साथ ईद मनाई गई। इस दौरान जिले भर के ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि बरवाडीह, भंडारीडीह के अलावा मोहनपुर, सिकदारडीह, तेलोडीह, कोल्डीहा, सेंट्रल पीठ समेत जिले के सभी ईदगाहों में नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। ईद के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वरीय पुलिस पदाधिकारी भी जगह जगह गश्त कर रहे थे। ईद की नमाज के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी मुस्लिम समाज के लोगों को मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह में पहुंचे थे। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।